जांच कीजिए कि क्या कीजिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, ये क्या है n है, ये क्या है, कौन सी संख्या है, n है, यहाँ पे कौन सी संख्या है, n है, n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पे समाप्त होता है। देखिए इसमें ये देखना है कि हम लोग को अभाज्य गुणनखंडन करके देखना है, और गुणनखंडन करने के बाद अगर वो संख्या 0 पे समाप्त होता है तब लिखेंगे कि 6 के पावर n 0 पे समाप्त होता है। ठीक है, जैसे मानिए कि यहाँ पे अगर हम संख्या 6 दिया है 6 के पावर n, तो इसी को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 गुने 3 और 3 के पावर क्या लिख देंगे n। अब ये देखिए 0 पे कहीं समाप्त हो रहा है, 3 दूना 6 नहीं हो रहा है, लेकिन यही संख्या हम 10 के पावर n ले ले या तब बोले कि 2 गुने 5 के पावर n, अब बोले कि ये 0 पे समाप्त हो रहा है तो एकदम कहिएगा हो रहा है, 5 दूना 10, देखिए 0 आ गया, हो जा रहा है। लेकिन 6 के पावर जो n है वो 0 पे समाप्त नहीं हो रहा है, इसी को हम लोग को क्या करना है, भाषा के रूप में लिख देना है, बस हो गया। चलिए ठीक है, इसको हम लोग हल करते हैं, लोग लिखेंगे हल, और ये लिखेंगे चूंकि 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, देखिए 6 के पावर n लिख देंगे, फिर इसी को लिखेंगे तो 2 गुने 3 के पावर n लिखेंगे, ठीक है, जो कि इतना हुआ, ठीक है। तथा अगर हम लेते हैं 10 के पावर n और उसका अभाज्य गुणनखंडन करते हैं, अभाज्य गुणनखंड तो क्या होगा, 10 के पावर n, इसी को लिखेंगे 2 गुने 5 के पावर n। देखिए 0 पे समाप्त हो रहा है तो लिखेंगे अतः 6 के पावर n का अंक 0 यानी कि 0 पर समाप्त नहीं होगा। 0 पे समाप्त होना चाहिए ना, 0 पे समाप्त नहीं हुआ, बस यहीं पे बात खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, बस इसी बात को लिख देना है हम लोग को कि 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंडन इतना होता है जो 0 पे समाप्त नहीं हो रहा है, तथा अगर हम एक संख्या ले रहे हैं 10 के पावर n और उसका अभाज्य गुणनखंडन कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, 0 पे समाप्त हो रहा है, अतः 6 के पावर n का अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, यही हम लोग को बता देना था, ठीक है ना। चलिए।